Class, today we are going to continue the left of the part of chapter number 4, Jim Corbett and Robin. And this is the chapter of English reader of class 5th. So we have already done till the paragraph 3rd on page number 26, and now we are going to start with the paragraph 4th. Now let's get started. As a young boy, Jim was very scared of the dark. जब जिम यंग बॉय था तो उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था. हिज एल्डर ब्रदर टॉम टॉट हिम टू ओवरकम दिस फियर इन द हार्ड वे. और जो जिम का बड़ा भाई था टॉम, उसने इस फियर को ओवरकम करना सिखाया जिम को, लेकिन थोड़ी कठोरता से. वन इवनिंग टॉम टुक हिम फॉर बियर शूटिंग. एक शाम क्या हुआ कि टॉम जिम को ले गया बियर शूटिंग के लिए, यानी कि बियर को मारने के लिए. लीविंग हिम अलोन इन द ग्लोइंग रेवाइन विच वॉज नॉन टू बी दी होम ऑफ मैनी बियर्स. और टॉम ने जिम को अकेला छोड़ दिया ग्लोइंग रेवाइन में. रेवाइन होता है एक खाली नैरो वैली. तो उसने टॉम को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया. और वो रेवाइन फेमस थी किसके लिए कि वहाँ पे बहुत सारे बियर्स रहते थे, वो उनका घर थी. टॉम रिटर्न होम बट जिम सेट ट्रैम्बलिंग देयर विद फियर दैट ही वुड बी टेकन बाय अ बेयर. टॉम तो घर वापस आ गया, लेकिन उसने जिम को वहाँ पे रिवाइन में छोड़ दिया था जानबूझ के, ताकि वो उसके डर को ओवरकम कर सके. तो जिम को जब छोड़ दिया गया वहाँ पर, तो जिम वहाँ पर बैठा रहा ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए डर से. और उसको इस चीज़ का डर था कि कोई बेयर आएगा और उसको ले जाएगा. When he actually saw one, और जब उसने देखा कि एक बेयर आ रहा है, he almost died of fright. मतलब वो मर ही चुका था. किससे? डर से. उसको इतना डर लगा कि उसको लगा कि शायद वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था. बट ही स्टक टू इट्स पोस्ट. लेकिन वो एक ही जगह पर बैठा रहा शांति से. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन टॉम केम टू फैच हिम. अगली सुबह जब टॉम उसको लेने आया, फैच हिम मतलब होता है लेने आया, जिम डिड नॉट टेल हिम हाउ स्केर्ड ही हैड बीन, बट फ्रॉम दैट डे ही लॉस्ट हिज फेयर ऑफ द डार्क. जिम नहीं बता पाया टॉम को कि वो कितना डरा हुआ था. वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उस दिन से जिम को डर लगना बंद हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. जिम स्टार्टेड स्टेइंग आउट ऑल द नाइट इन जंगल. उस दिन के बाद से क्या हुआ कि जिम अकेला पूरी रात भर जंगल में रहने लगा. ही वुड मेक अ फायर विद सम ड्राई ट्विग्स एंड देन लाई डाउन बिसाइड इट. वो क्या करता था कि रात में थोड़ी सूखी टहनियाँ इकट्ठी करके उनमें फायर बनाता था, मतलब कि उसमें आग लगाता था और फायर जलाता था, और उसके साथ ही उसके साइड में वो लेट जाता था. इफ़ ही हर्ड अ टाइगर ग्राउलिंग क्लोज बाय. अगर वो सुनता था कि कोई टाइगर दहाड़ रहा है उसके आसपास, ही जस्ट थ्रू अनदर स्टिक इनटू द फायर एंड वेंट बैक टू स्लीप. तो वो क्या करता था, वो उठकर एक दो और ड्राई ट्विग्स उसमें डाल देता था, डंडियाँ डाल देता था, और फिर से वो सो जाता था. इन द मॉर्निंग ही वुड गेट अप एंड स्टार्ट वॉन्डरिंग अराउंड द जंगल. और सुबह क्या करता था, वो खड़ा होता था, मतलब कि वो नींद से उठता था और इधर उधर जंगल में टहलने लगता था. वंडरिंग होता है कि बिना जाने कहाँ जाना है, इधर उधर घूमना. टेकिंग इन ऑल इट्स सीक्रेट्स एंड विजडम. और जब वो घूमता था तो जितने भी जंगल के सीक्रेट्स थे या जंगल की समझदारी थी, वो सारी अपनाते हुए चलता था. जिम ऑफन वेंट हंटिंग विद हिज पेट डॉग रॉबिन. जिम अक्सर हंटिंग जाता था, शिकार पर जाता था अपने पालतू कुत्ते के साथ जिसका नाम था रॉबिन. दे शेयर्ड मैनी एक्साइटिंग वेंचर्स टुगेदर. और वो है ना बहुत सारी उत्तेजनाजनक जर्नीज़ करते थे, यानी कि उत्तेजनाजनक यात्राएं करते थे एक साथ. When Jim first set his eyes on Robin, जब जिम ने पहली बार रॉबिन को देखा था, who was then only a dirty 3 month old pig, जो कि रॉबिन क्या था उस वक्त, एक गंदा सा 3 मंथ का पपी था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू कीप हिम. जब उसने उसको पहली बार देखा था तो वो रॉबिन को नहीं रखना चाहता था पालतू कुत्ते के रूप में. बट द पपी केम एंड कर्ल्ड ओवर हिज फीट. लेकिन क्या हुआ कि जो पप्पी था वो आया और उसके पैरों पे चिपक गया, मतलब आकर कर्ल्ड करके उसके पैरों को घेर लिया. एंड लाइक्ड हिम सो लविंगली दैट ही डिसाइडेड टू कीप हिम. और उसको इतने प्यार से उसने उसके पैरों को जकड़ लिया कि रॉबिन ने डिसाइड किया कि वह इस कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बनाएगा. नाउ प्लीज़ टर्न द पेज. We are dealing with the first paragraph of this page. He took him home when he gave him a
वेयर ही गेव हिम अ वार्म वाटर एंड सम मिल्क टू ड्रिंक। फिर क्या हुआ, टॉम नहीं, जिम ने अपने पेट को, रॉबिन को लिया और उन्होंने उसको घर जाकर गर्म पानी से नहलाया और कुछ दूध दिया ताकि वो पी सके। ही वॉज सच अ फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट डॉग। ये किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, रॉबिन के बारे में बात की है। रॉबिन एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इंटेलिजेंट कुत्ता था। दैट जिम बिगेन टू ट्रेन रॉबिन टू रिट्रीव बर्ड्स। और उसकी इंटेलिजेंस को देखकर जिम ने डिसाइड किया कि वो रॉबिन को ट्रेन करेगा, रॉबिन को ट्रेनिंग देगा किस चीज़ की, बर्ड्स को रिट्रीव करने की। रिट्रीव करना होता है वापस लाना। जब जिम शूट करता था, मतलब जब जिम हंटिंग करता था, तो जो बर्ड्स थी वो गोली खाकर गिर जाती थी। कोई झाड़ियों में गिरती थी, कोई कहीं पे गिरती थी, तो कुछ जगहों पे गिर जाती थी जहाँ पर जिम का जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन जगहों से बर्ड को लाने के लिए उसने रॉबिन को ट्रेन किया था। ओके, नेक्स्ट, सो व्हेन ही वाज ओल्ड ही टुक हिम अलोंग फॉर हिज फर्स्ट हंट। और जब रॉबिन ओल्ड हुआ, यानी कि जब रॉबिन बड़ा हुआ, तो क्या किया, जिम ने उसको अपने साथ लेके गया, कहाँ पे, हंटिंग पे। इट हैंडल्ड इन सम ड्राई बुशेस एंड रॉबिन डैश्ड आफ्टर इट। और जैसे ही जिम ने शूट किया तो बर्ड कहाँ पे गिरी, कुछ सूखी झाड़ियों के बीच में गिरी, और रॉबिन फटाफट से जाकर उस बर्ड को लेके आया। डैश्ड मतलब होता है कहीं पर बहुत ही जल्दी और फुर्ती से जाना। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न्ड ड्रैगिंग द वुंडेड बर्ड बिटवीन हिज टीथ। कुछ समय बाद रॉबिन वापस आया, किस चीज़ को, खींचते हुए। ड्रैगिंग मतलब होता है खींच कर लाना। जो वुंडेड बर्ड थी, ज़ख्मी जो बर्ड थी, उसको अपने दांतों के बीच में दबा के खींचते हुए बाहर लेके आया, कहाँ से, ड्राई बुशेस से। नेक्स्ट वन, अ फ्यू डेज लेटर दे वर वॉकिंग बैक होम। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो लोग ना अपने घर वापस जा रहे थे। व्हेन रॉबिन सॉ अ बिग ट्रूप ऑफ लंगूर्स। तो जो रॉबिन था, यानी कि जो पेट डॉग था, उसने देखा कि बहुत बड़ा झुंड जा रहा है लंगूर का। रॉबिन डैश्ड आफ्टर अ लंगूर विच प्रॉम्प्टली क्लाइम्ड अ ट्री। तो रॉबिन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अरे यहाँ तो लंगूर हैं बहुत सारे। तो रॉबिन क्या हुआ, उन्हीं में से एक लंगूर के पीछे भागने लगा बहुत तेज़ी से। लेकिन लंगूर तो पेड़ चढ़ सकते हैं, और क्या किया, ये देख के कि रॉबिन पीछे आ रहा है, एक लंगूर फटाफट से ट्री के ऊपर चढ़ गया। प्रॉम्प्टली होता है कि बिना किसी देरी के फटाफट से वो ट्री के ऊपर चढ़ गया। जिम विसल्ड टू कॉल रॉबिन बैक बट द डॉग डिड नॉट लिसन टू हिज विसल। जिम ने सीटी मारी ताकि रॉबिन को वो वापस ला सके, क्योंकि ये एक तरीका था, ये एक कोड वर्ड था उनका कि जैसे ही जिम सीटी बजाएगा, रॉबिन उसके पास जहाँ भी होगा भागता हुआ आएगा। लेकिन उसने जो है सीटी मारी ताकि रॉबिन वापस आ जाए, लेकिन रॉबिन ने सुना नहीं। रॉबिन ने उसकी सीटी को नज़रअंदाज कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही चेज द लंगूर्स। क्या हुआ, रॉबिन ने पीछा किया। चेज्ड मतलब होता है पीछा करना। रॉबिन ने लंगूर को चेज किया। अ लिटिल डिस्टेंस अवे वे सम बुशेस बिहाइंड विच वॉज अ डीप डक। कहाँ तक चेज किया, थोड़ी दूरी तक, जहाँ पर बहुत सारी बुशेस थी और वहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। रॉबिन हैड हार्डली एंटर्ड दोज बुशेस व्हेन ही केम रनिंग आउट अगैन। रॉबिन में मुश्किल से ही उन बुशेस के बीच में गया होगा, लेकिन तुरंत जिम क्या देखता है कि रॉबिन दौड़ते हुए वापस आ रहा होता है। और किस तरह से आ रहा होता है, वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा होता है कि जो उसकी पूंछ होती है वो उसकी टांगों के बीच में फंस जाती है। अ ह्यूज लेपर्ड वॉज रनिंग आफ्टर हिम। और वो क्यों इतनी तेज़ दौड़ रहा होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा लेपर्ड रॉबिन का पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जिम वॉज नॉट कैरिंग अ गन एंड ही कुड नॉट सेव हिज डॉग। जिम जो है वो गन तो लेके गया नहीं था, क्योंकि ये लोग सिर्फ ऐसे ही गए थे, और वो अपने कुत्ते को नहीं बचा सकता था। द लंगूर्स वर कॉलिंग लाउडली फ्रॉम ट्रीज। और लेपर्ड को देख के लंगूर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे थे पेड़ से। द लेपर्ड केम क्लोजर एंड क्लोजर टू रॉबिन। लेपर्ड पास आता गया, किसके, रॉबिन के। रॉबिन था पेट डॉग। एंड जस्ट व्हेन ही वॉज विद इन रीच ऑफ रॉबिन। और जैसे ही वो था बिल्कुल पहुँच में, यानी कि रॉबिन जस्ट उसकी पहुँच में ही था, ही टर्न्ड एंड डिसअपेयर्ड द अदर साइड। लेपर्ड मुड़ गया और वो दूसरी तरफ एकदम से डिसअपेयर हो गया, मतलब वो दिखना बंद हो गया, इतनी फुर्ती से वो दूसरी ओर मुड़ गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ।
रॉबिन लर्न टू वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट डे। रॉबिन यानी कि जो पेट डॉग था उसने दो बहुत ही ज़रूरी लेसन्स जो है लर्न किए उस दिन। क्या? विच ही नेवर फॉरगेट इन हिज लाइफ, जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। फर्स्ट, नेवर टू डिसोबे हिज मास्टर्स विसल। पहला कि उसके जो मास्टर थे यानी कि जिम, उसकी विसल को कभी डिसोबे नहीं करना चाहिए, उसकी सीटी को कभी भी नज़रअंदाज ना करना। एंड सेकेंड, नेवर टू चेज लंगूर्स। और दूसरा क्या था कि कभी भी लंगूर का पीछा नहीं करना। तो ये दो चीज़ें, दो लेसन्स थी जो रॉबिन ने इस इंसिडेंट से लर्न किया था। ही ऑल्सो लर्न दैट व्हेन लंगूर्स गेव अ वार्निंग कॉल। और उसने ये भी लर्न किया था कि जब लंगूर्स एक वार्निंग कॉल दें, वार्निंग मतलब होता है सचेत करने वाली आवाज़ें, वार्निंग कॉल मतलब सचेत करने वाली आवाज़ें। तो जब लंगूर्स वार्निंग कॉल देते हैं, इट मेंट दैट लेपर्ड वॉज नियर बाय। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लेपर्ड है वो आसपास ही कहीं पर छिपा हुआ है। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, रॉबिन ऑलवेज ओबेड जिम्स ऑर्डर। रॉबिन हमेशा जिम के ऑर्डर्स को ओबे करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। ही लर्न टू वॉक एज साइलेंटली एज अ कैट डज इन द जंगल। और रॉबिन ने सीखा कि इतनी शांति से जंगल में चलना जैसे कि एक बिल्ली चलती है। ही ऑल्सो लर्न टू पे नो हीड टू एनी एनिमल। और उसने ये भी लर्न किया कि उसको नहीं ध्यान देना है किसी भी जानवर की तरफ, सिवाय किसके? एक्सेप्ट अ बर्ड दैट वन दे आर हंटिंग। सिवाय उस पक्षी के जिसको वो शिकार कर रहे हैं, जिसका वो शिकार कर रहे हैं। पे नो हीड मतलब होता है ध्यान न देना। नाउ लास्ट पैराग्राफ। रॉबिन रिमेन्ड अलाइव टू द राइप एज ऑफ 13। रॉबिन जो था पेट डॉग, वो ज़िंदा रहा कौन सी एज तक? 13 साल की पकी हुई उम्र तक। राइप एज मतलब होता है कि अपनी पूरी उम्र तक, पकी हुई उम्र तक, 13 ईयर्स की पूरी उम्र तक वो ज़िंदा रहा। एंड हिज ग्रेव कैन स्टिल बी सीन। ग्रेव होता है कब्र, और रॉबिन की कब्र अभी भी देखी जा सकती है। कहाँ पर? इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड कालाडूंगी। और उसकी जो ग्रेव है रॉबिन की, वो अभी भी देखी जा सकती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो है कालाडूंगी में। नाउ with this we have finished your chapter number 4, Jim Corbett and Robin. You could be given the answer sheet of this chapter at 12 p.m. today itself. Till then, I would request you all to go through the chapter once and try to understand the meaning of the chapter. And in case of any doubt or queries, you are free to ask it on the respective groups, and your query would be answered as soon as possible. Till then, stay safe. Good luck.